हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमने बेसिकली एग्जांपल लिया है HCl का, क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर 1 नॉर्मल HCl को लेकर एक वीडियो बनाइए। और यहाँ पर मैंने 1 नॉर्मल HCl की जो कैलकुलेशन है उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया ताकि वो इजिली से आप सभी की समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट स्टेप, और स्टेप फर्स्ट में हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो हमारे पास HCl है, जो हमारे पास लैब में HCl है उसकी क्या कंसेंट्रेशन है, कितनी परसेंटेज का वो। ठीक है, तो बेसिकली जो लैब में हमारे पास HCl होता है वो होता है 36%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लीटर की बोतल है तो उसमें 360 ml HCl है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो लैब में हमारे पास सॉल्यूशन है HCl है या फिर H2SO4 है, उसकी कंसेंट्रेशन यानी कि उसकी परसेंटेज कितनी है। तो जो HCl होता है वो बेसिकली कितना होता है, 36% का होता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें पता करना है वेट ऑफ HCl, यानी जो 360 ml HCl इसका कितना वेट होगा। तो वेट के लिए क्या करते हैं हम, जितने ml हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो HCl की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है 1.18। और जब हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.18 के साथ तो हमारा आएगा 424.8 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली जो वेट है HCl का वो कितना है, 424.8 ग्राम। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड में हमें पता करना है मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl, यानी कि जो ये 424.8 ग्राम HCl है, इसके अंदर HCl के कितने मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे हमारा सॉल्यूट क्या है, HCl। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। और यहां पर वेट कितना है, वेट है हमारे पास 424.8 ग्राम। ठीक है, और मोलिकुलर वेट, HCl का मोलिकुलर वेट होता है 36.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम, तो ये आपका आएगा करीब करीब 11.6 मोल्स। तो बेसिकली जो लैब में हमारे पास HCl होता है उसमें HCl के 11.6 मोल्स होते हैं, यानी कि ये क्या है, इसकी मोलैरिटी। यानी कि जो हमारे पास लैब में बोतल है HCl की जो कि हम परचेज करते हैं तो उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, 11.6। ठीक है, अब हम बात करें स्टेप 4 की। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में हमें कैलकुलेट करनी होती है नॉर्मेलिटी, यानी कि जो हमारे पास HCl है उसकी कितनी नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन एम। एम होता है आपका मोलैरिटी और एन होती है आपकी एन फैक्टर, या फिर हम इसको कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब मोलैरिटी तो आपको पता है 11.6 है, बट जो ये एन फैक्टर इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो जो हमारे पास एसिड है, यानी कि हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक, इसमें से कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकते हैं, इसमें से कितने होंगे, 1 होंगे। तो 1 क्या होगा इसका एन फैक्टर। अगर हमारे पास होता H2SO4, ठीक है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता, यहां से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता, 2। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर कितना है HCl का, 1, और मोलैरिटी कितनी आई है
11.6, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई यहाँ से 11.6। तो जो हमारे पास HCl होता है लैब में, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है 11.6 और उसकी मोलैरिटी कितनी होती है 11.6, मतलब कि दोनों सेम होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपना फाइनल स्टेप, स्टेप 5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी है हमारे पास HCl की 11.6 और हमें बनाना कितना है 1 नॉर्मल HCl बनाना है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी 11.6 और उसमें से हमें बनाना है 1 नॉर्मल HCl। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 होता है आपका जो स्टॉक कंसेंट्रेशन और स्टॉक कंसेंट्रेशन आपकी 11.6 इंटू V1 यानी कि कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए स्टॉक से। ठीक है, तो जो V1 है ये हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू N2 यानी जो वर्किंग कंसेंट्रेशन है वो हमें कितनी बनानी है 1 नॉर्मल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर आपको 2 नॉर्मल बनानी है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 नॉर्मल बनानी है तो 3 नॉर्मल 3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू V2, V2 है जो हमें वर्किंग वॉल्यूम चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वॉल्यूम में HCl बनाना है, 10 ml बनाना है, 50 ml बनाना है या फिर 100 ml बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 100 ml का ले लेते हैं 100 ml। ठीक है, तो V1 क्या होगा आपका V1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 11.6, ये 11.6 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 8.6 ml। तो यानी कि जब आपको 100 ml 1 नॉर्मल HCl बनाना होगा तो आप क्या करोगे, जो आपके पास लैब में HCl है उसमें से क्या करोगे आप 8.6 ml HCl लोगे वहां से आप, और उसमें आप ऐड करोगे 91.4 ml डिस्टिल वाटर। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 100 ml। ठीक है, तो चाहे आपको HCl बनाना है, चाहे आपको H2SO4 बनाना है या फिर आपको कोई भी एसिड बनाना है, आपको यही 5 स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आप क्या करोगे, आप उसकी परसेंटेज पता करोगे कि जो आपके पास सॉल्यूशन है लैब के अंदर वो कितने परसेंट का है। ठीक है, फिर आप उसका वेट निकालोगे और वेट निकालने के लिए क्या करोगे, जितना ml आपका सॉल्यूशन होगा उसको क्या करोगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी और जो बोतल होती है उस पे भी लिखी होती है। ठीक है, अब है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, जो मोल्स है HCl के वो पता करनी है, यानी कि जितने ग्राम आपका वेट आया है उसमें कितने मोल्स है उस सोल्यूट के। ठीक है, वो आपको पता करना है। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट भी आपको बोतल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, जब आपने मोल्स निकाल ली यानी कि वो क्या होगी उसकी मोलैरिटी, तो उस मोलैरिटी से आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला ये है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।